जय हिंद दोस्तों। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए सीपीडब्ल्यू केमिकल प्रोसेस वर्कर की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुकी है दोस्तों। ये कोई परमानेंट रिक्रूटमेंट तो नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट है जो कि आपको 4 सालों के लिए रखा जाएगा। लगभग 32 से 35 हज़ार के बीच आपकी मंथली सैलरी होगी, जो कि काफ़ी बेहतरीन सैलरी है। आईटी छात्रों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। हालांकि परमानेंट होती तो और बेहतर होती, लेकिन आपके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट है। अगर आप इच्छुक है, एलिजिबल है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आईटी संबंधित कई सारी वैकेंसियों के एग्ज़ाम होने हैं, जिसके लिए अनिल सर आईटीआई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर बेहतरीन कंटेंट आपको मिल जाते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी के रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसमें टोटल यहाँ पर 265 सीटों पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है। टेन्योर बेस्ड सीपीडब्ल्यू, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट है 4 सालों के लिए। बेसिक 19,900 प्लस डीए आपको मिलेगा, तो लगभग 32,000 प्लस ही आपकी सैलरी हो जाती है। तो अच्छी खासी सैलरी है, जिसमें यूआर के लिए 108, ओबीसी के लिए 39, एससी के लिए 39, एसटी के लिए 53, ईडब्ल्यूएस के लिए 56, एक्स सर्विसमैन के लिए 56 यहाँ पर सीटें हैं। ठीक है, टोटल 265 सीटें हैं। क्वालिफिकेशन में देखिएगा, एनसीवीटी की डिग्री होनी चाहिए। वो भी ट्रेड कौन कौन सा है? एओसीपी ट्रेड। एओसीपी ट्रेड नहीं है तो आपके पास आईएमसीपी, एमएमसीपी, एलएससीपी, पीपीओ, फीटर जनरल, मशीनिस्ट, स्टैंडर्ड, सीट मेटल वर्कर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, बॉयलर अटेंडेंट, मैकेनिक, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक, आरएसी ट्रेड। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, एओसीपी ट्रेड की अगर 265 कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो जो भी सीटें बच जाएगी बाकी इन फीडर ट्रेड को मिलेगा, इसलिए दिया गया है। पहले 265 सीटों की वैकेंसी अगर आती तो उसमें टोटल एओसीपी के कैंडिडेट को मौका मिलता था, लेकिन काफ़ी सीटें खाली रह जाती थी। 5-6 ही कैंडिडेट वहाँ पर मिल पाते थे, 10-20 कभी 50 से 60 तक कैंडिडेट ही मिल पाते थे। तो इन्होंने देखा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने देखा कि क्या किया जाए, तो उन्होंने बाकी और भी ट्रेड जो इनसे रिलेटेड था, जो बेहतरीन स्किल रखते थे, तो उनको मौका देने का प्रयास किया। तो इस बार देखिएगा, हालांकि पिछले साल भी काफ़ी सारी वैकेंसियों में इन सभी ट्रेड को मौका मिला, जिनमें हमारे चैनल से भी काफ़ी सारे कैंडिडेट ज्वाइन कर चुके हैं। और देखिए इस बार 265 कैंडिडेट में लगभग काफ़ी सारे कैंडिडेट चैनल से जो जुड़े हैं, उनकी नौकरी पक्की होगी। तो अगर आपका इन सभी में से कोई भी ट्रेड है तो फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। प्रायोरिटी एओसीपी ट्रेड की होगी, इनसे जो सीट बच जाएगा तो आपको मौका मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर पढ़िएगा, देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आईटीआई के साथ साथ आपके पास अप्रेंटिसशिप की 1 साल की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, 1 साल की अप्रेंटिसशिप की डिग्री जो भी इनमें से किसी एक ट्रेड में होनी चाहिए। तो तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर के लिए नहीं है, सिर्फ आईटीआई कैंडिडेट नहीं अप्लाई कर सकते, आपके पास 1 साल का कहीं ना कहीं से अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। या तो आपके पास ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से हो या गवर्नमेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से कहीं से आपके पास अप्रेंटिसशिप की डिग्री हो। ठीक है, आगे बात करें एज लिमिट के लिए, तो मिनिमम ये 18 साल, मैक्सिमम 40 साल रखा गया है। SC/ST को 5 साल का छूट, ओबीसी को 3 साल, एक सर्विसमैन को भी 3 साल का छूट मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस 0 है। ऑफलाइन के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है, ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन फॉर्म भरना है। ठीक है, ऑफलाइन फॉर्म भरिएगा। चीफ मैनेजर, जनरल मैनेजर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेज देना है। एक लिफाफे के ऊपर ये सभी लिख दीजिएगा और इसके अंदर जरूरी डॉक्यूमेंट आपको अटैच करके भेज देना है। आपको 27 तारीख तक, 27 मार्च तक फॉर्म को वहाँ तक पहुँच जाना है। ऐसा आपको लिफाफे में करके फॉर्म भेजिएगा। 7 तारीख से फॉर्म भरना शुरू होगा, शनिवार से। शनिवार के जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज है, रोजगार समाचार है, उसमें ये नोटिफिकेशन का जिक्र होगा। उसके बाद आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। देखिए सैलरी एक बहुत ही बेहतरीन होगा। यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस भी यहाँ पर दिया गया है। आपको एनुअल इंक्रीमेंट भी है यहाँ पर, और भी कई सारे यहाँ पर ईपीएफ की सुविधा है, बोनस भी मिल जाएगा आपको। कई सारे आपको यहाँ पर सैलरी के लिए अलाउंसेस आपको मिल जाती हैं। तो सैलरी हमने बच्चों से पता किया है तो 32,000 प्लस ही सैलरी मिलती है। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, तो पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा एओसीपी ट्रेड के कैंडिडेट को, फिर अप्रेंटिसशिप को। पहले अगर अपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से और एओसीपी ट्रेड में अगर आप अप्रेंटिसशिप किए हैं तो आप
आपको मौका मिलेगा। फिर AOCP ट्रेड के कैंडिडेट को मौका मिलेगा जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या कहीं से अप्रेंटिसशिप किए हैं, ठीक है। हाँ, फिर इसके बाद थर्ड प्रेफरेंस मिलेगा अदर ट्रेड के कैंडिडेट्स को, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। बाकी आपको ध्यान का रखना है, फॉर्म भरना है और आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया या मेल आ गया तब आपको ट्रेड टेस्ट के लिए जाना है, ठीक है। पहले मेरिट तैयार किया जाएगा ऊपर दिए गए प्रेफरेंस पर, और जो भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा उनको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और ट्रेड टेस्ट के लिए आपको जाना होगा, ठीक है। ट्रेड टेस्ट के लिए आपको इटारसी जाना होगा जिसमें आपको 100 नंबर का आपको प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। जो ITI के प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है वैसे ही एग्ज़ाम यहाँ पर भी होगा। जो फाइनल मेरिट तैयार किया जाएगा उसमें आपको यहाँ पर प्रायोरिटी समझ लीजिए, यहाँ पर प्रायोरिटी दिया जाएगा जिसमें अप्रेंटिसशिप का जो मार्क्स है उसका 80% का वेटेज और आप जो है ट्रेड टेस्ट दीजिएगा उसका 20% का वेटेज आपको यहाँ पर मिलता है। तो उसी के आधार पर सिलेक्शन होता है, ठीक है। फाइनल मेरिट तैयार होता है 80-20 के रेशियो पर। और फॉर्म को ऑफलाइन के माध्यम से भेजना है, कोई फीस भी नहीं है, तो आप भेज दीजिएगा। यहाँ पर लीव ऑफ की भी जानकारी दी गई है, यहाँ पर आप देख लीजिए, कई सारे बेनिफिट्स और मिल जाते हैं और पढ़ लीजिएगा। अगर आपको मौका मिल रहा है और अदर जगह पर आपको कहीं मौका नहीं मिल रहा है तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। बाकी काफ़ी सारे आपको बोलेंगे कि 4 सालों की तो नौकरी है, 4 सालों के बाद आप क्या करिएगा। तो वैसे अग्निवीर है भी, आप देख रहे हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में भी 4 सालों की ही नौकरी है। तो समझ लीजिए कि एक तरह का अग्निवीर का ही फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, न सिलेक्शन हो गया तो 4 सालों के लिए नौकरी मिलेगी, और मिल गई तो उसके बाद आपको उतना पैसा तो नहीं मिला जितना आर्मी को मिलता है, बाकी थोड़ी बहुत आपको पैसे आपको सैलरी मिलेगी। तो उसके आधार पर आप आगे जो करना होगा उस एक्सपीरियंस को लगा करके आप CITS के थ्रू CITS प्लस एक्सपीरियंस ला करके इंस्ट्रक्टर में अप्लाई कर सकते हैं, या कोई अदर जॉब जहाँ पर एक्सपीरियंस मांगता है वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आपको देखना है कि हमको करना क्या है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम तैयारी करके भी बाहर ही परमानेंट जॉब ले सकते हैं तो आप बाकी अप्लाई मत करिएगा, ठीक है। देखिए ये फॉर्म है, ये फॉर्म को प्रिंट आउट कर लीजिएगा अच्छे से भर करके लिफाफे में करके, और ये 12 तरह के डॉक्यूमेंट है, इसको अटैच करके चेकलिस्ट है, इसको चेक कर दीजिए, यस यस कर दीजिएगा, जिसमें हो जाए यस करके और इसको भी साइन करके आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। और इसको अटैच करके ये सब जो डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी है एक बार पढ़ करके अप्लाई कर दीजिए देख करके, ठीक है। दिक्कत हुआ तो कमेंट करें, कोशिश करें कि आपको एक फॉर्म की वीडियो बना दें, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।